और कल हमने संक्षिप्त रूप से महारानी रुक्मिणी के प्रथम पाणी ग्रहण संस्कार की कथा का रसास्वादन किया था। इन्हीं की वंशावली में प्रद्युम्न नाम के बालक का जन्म होना और महामाया नाम की मायावी विद्या से इसको संभासुर नाम के दैत्य का संहार करना, रति कामदेव का अवतार, शिव जी का श्राप, सत्राजीत और समंतक मणि की कथा, प्रसेन जामवंत इनका श्री कृष्ण जी का युद्ध जामवती का संबंध, सत्यभामा से विवाह और मणि हरण इत्यादि कथा, सतधनवा कृतवर्मा अक्रूर जी और सतधनवा का उद्धार, सत्राजीत का अंतिम संस्कार, भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा, प्राग ज्योतिषपुर के भौमासुर नाम के राजा के द्वारा 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया था, श्री कृष्ण जी रुक्मिणी का संवाद, यमुना तट पे सूर्यपुत्री कालिंदी की तपस्या देख करके कालिंदी से विवाह और उज्जैन के राजा विंद अनुविंद की बहन मित्रवृंदा से विवाह, कौशल देश के राजा नग्नजीत की कन्या सत्या से विवाह, दुर्दांत सांडों को नाथ पिला करके केकई देश के राजा की कन्या भद्रा से विवाह, मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणी से विवाह, रुक्मिणी जामवती सत्यभामा कालिंदी मित्रवंदा भक्त था। सहस्र बाहु अर्जुन कौन था जिसकी 1000 बाहें थी, 1000 बाहें से 500 वाद्य यंत्र बजाता था जब भगवान शिव अपना नृत्य करते थे। सहस्र बाहु अर्जुन। अब तो 1 2 4 6 8 वाद्य हम देखते हैं, 500 वाद्य यंत्र बजाता था, वो सहस्र बाहु अर्जुन था। इसके बाद नारद जी का संवाद होना और राजा नृग की कथा तो आपने सुनी है। बलराम जी की ब्रज गमन यात्रा, रुक्मिणी जी का अनिरुद्ध से विवाह संपन्न करवाना, पौंड्रिक काशीराज का उद्धार, त्रिविध का उद्धार, कौरवों पर बलराम जी का कोप होना, सांब का विवाह होना, नारद जी द्वारा भगवान की गृहचर्या देखने जाना, कृष्ण जी की नित्यचर्या बताना, जरासंध द्वारा कैदी राजाओं और कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना, इनके दूत को कृष्ण जी के पास भेजना, पांडवों का राजसू यज्ञ करना, जरासंध के साथ द्वंद्व युक्त की भिक्षा मांग करके उसे सदगति देना, शिशुपाल जरासंध इन सबका उसी राजसू यज्ञ के दौरान समाप्त करना, दुर्योधन का अभिमान होना, साल्व के साथ युद्ध करना, साल्व का उद्धार, दंतवक्र का वध, विदुरथ का उद्धार, यात्रा में बलराम जी के द्वारा सूत जी का वध हो जाना, बलवक नाम का एक उद्धार था, बलवल करके उसका उद्धार, बलराम जी की तीर्थ यात्रा और कृष्ण सुदामा जी के मिलन की कथा, सुदामा जी का ऐश्वर्य प्रदान करना, स्यमन पंथ कुंड पे ब्रजवासियों से खगरास सूर्य ग्रहण के दौरान भेंट करना, कृष्ण व बलराम जी का गोप गोपियों के साथ मिलन, द्रौपदी को पटरानियों से आपस में भेंट करवाना, वसुदेव जी का यज्ञ उत्सव होना, कृष्ण जी के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देना, 6 पुत्रों को वापस लौटाना जिनको कंस ने मार दिया था, उसी समय अंतराल में सुभद्रा जी का हरण करवाया भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान जी का
जनक व श्रुतदेव ब्राह्मण के घर जाना, वेद स्तुति, शिवजी का संकट मोचन और भृगु द्वारा देवों की स्तुति, भगवान द्वारा मरे ब्राह्मण बालक को वापस लाना, इनकी परीक्षा और भगवान कृष्ण के लीला विहार का के मन में आया था कि ग्राह्य स्कंद का विस्तृत वर्णन। तो फिर हम उसी बात पे आए कि कभी कभी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो दिन रात में काम आते हैं। बर्तन होते हैं पर बड़े बड़े बर्तन हम घर रख देते हैं। तो कुछ कथाएं ऐसी रही जो प्रचलित रही। एकादश स्कंद में यदुवंश को श्राप होना, वसुदेव जी के पास नारद जी का आना, जनक जी से मिलना, 9 योगेश्वरों की कथा, ये तो हम सब सुनते हैं। माया के पार होने का उपाय बताया है, ये भी हम सब सुनते हैं। ब्रह्म योग, कर्म योग, भगवान के अवतारों का वर्णन, भक्तिहीन जीवों को कैसे गति मिलती है, ये भी हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि भगवान के पूजन की विधि षोडश उपचार से, उसके बाद अलग अलग ढंग से भगवान की पंच उपचार से पूजन होती है, षोडश उपचार से होती है। देवताओं द्वारा भगवान को स्वधाम जाने के लिए निवेदन करना, ये विषय थोड़ा ऐसा है कि ब्रजवासियों ने ऐसा माना कि श्री कृष्ण हमारे बीच से कभी गए ही नहीं। एकादश स्कंद में ये कथा अधिकांश लोग नहीं सुनाते। यादवों को प्रवास क्षेत्र में जाने की तैयारी, उद्धव जी का भगवान के पास जाना और अवधूत उपाख्यान। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव गीता करके इस चीज सुनाई थी। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे उद्धव जी ने जो बड़े क्लिष्ट विषय थे जीवन के। वह उद्धव गीता के नाम से विख्यात है। अवधूत उपाख्यान में दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को, सूर्य को, पिंगला को, कबूतर को, वायु को, मृग को, हिरण को, समुद्र को, पतंगा को, आकाश को, जल को, मधुमक्खी को, मछली को, कूरर पक्षी को, अनजान बालक को, अंगनी को, चंद्रमा को, कुमारी कन्या को, तीर बनाने वाले को, सांप को, भृंगी कीट को, भौरा को, अजगर को, मकड़ी को और हाथी को, ऐसे 24 गुरु हम बनाए थे। लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण, बद्ध मुक्त भक्तजनों के लक्षण, सत्संग की महिमा, कर्म त्याग की विधि, हंस रूप में सनकादियों को उपदेश की कथा, भक्ति योग की महिमा, ध्यान विधि का वर्णन, भागवत की विभिन्न सिद्धियों का नाम और उनके लक्षण, भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम के बारे में, धर्म निरूपण के बारे में, वानप्रस्थ क्या है, संन्यास धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यम नियम संयम इत्यादि साधन क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, इनके सबके वर्णन एकादश स्कंद में। गुण का वर्णन, दोष की व्यवस्था, स्वरूप का रहस्य, तत्वों की संख्या की तत्व कितने प्रकार के, उसके बाद पुरुष प्रकृति का विवेक का वर्णन, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, सांख्य योग, जो हम सांख्य योग, देवहूति नाम की कन्या को भगवान कपिल जी ने दिया था, वह सांख्य योग का संक्षिप्त वर्णन है। 3 गुणों की वृत्तियों का निरूपण, पुरुरूपा के वैराग्य की वृत्ति, क्रिया योग का वर्णन, परमार्थ का निरूपण, भागवत धर्मों का निरूपण, उद्धव जी का बद्रिक आश्रम जाना और बद्रिक आश्रम जाने के बाद फिर द्वादश स्कंद चालू हो जाता है। द्वादश स्कंद में कलियुग के कई राजवंशों का वर्णन है, कलियुग के धर्म का वर्णन है, युग धर्म का वर्णन है, कलियुग के दोषों से बचने का उपाय है, नाम संकीर्तन का विशेष महत्व दिया है, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है। और इसी द्वादश स्कंद में सुखदेव जी का अंतिम उपदेश रहा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को परम गति प्राप्त होने से पहले अंतिम उपदेश दिया, वो हम सब आज सुनेंगे। जन्मेजय का सर्प षष्ठी यज्ञ करना, वेदों की शाखा, उनके भेद, अथर्व वेद की शाखा, पुराणों का वर्णन, मार्कंडेय जी की तपस्या का,
मृकंडु जी के पुत्र थे और वर प्राप्ति करी शिव जी से इन्होंने और अपनी आयु को 14 कल्प की करवा ली थी। भगवान के अंग उपांग आयुध रहस्य विभिन्न सूर्य की गतियों का वर्णन, भागवत की संक्षिप्त विषय सूची, पूरी पूरी शुरू से आखिरी तक कथा, विभिन्न पुराणों के श्लोक की संख्या, भागवत की महिमा, ये 12 स्कंद तक का वर्णन है। इसके बाद फिर से भागवत का महत्व है, जिसमें परीक्षित जी का, वज्रनाभ का समागम, सांडिल मुनि के मुख से भगवान की लीला तथा ब्रजभूमि का महत्व, यमुना और कृष्ण जी का आपसी संवाद, उनकी धर्म पत्नियों का कीर्तन उत्सव, उद्धव जी का प्रकट होना, भागवत की परंपरा, उसका महत्व, श्रवण की विधि, श्रोताओं को भागवत धाम की प्राप्ति, भागवत जी का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि। इसमें हम ये मान करके चलें कि उद्धव जी का प्रकट होना अर्थात कलयुग के भीतर भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन ने कहा कि जब कहीं कहीं श्रीमद् भागवत कथा बांची जाएगी, वहां तुम माधव भागवत के रूप में विद्यमान रहोगे और मैं उद्धव वनस्पति के रूप में विद्यमान रहूंगा। तो एक विषय हम समझ लें कि जब कभी हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं या कोई धार्मिक उत्सव करते हैं, उस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वनस्पति में उद्धव है और भगवान की कथाओं में माधव है। जब भी वनस्पति से सजाएं, कभी कभी हमारे सबके मन में ऐसा आता है कि आधुनिक साज सज्जा होनी चाहिए जिससे थोड़ी सुंदरता बढ़े, पर ईश्वर की प्राप्ति वनस्पति में है। इसके बाद प्रद्युम्न नाम के बालक का जन्म होना, संबासुर नाम के दैत्य का द्वारा संहार करना, ये सब हम इस विश्राम दिवस के दिन श्रवण करते हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत कथा चतुश्लोकी भागवत के रूप में भी वर्णित है।